प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज जयपुर सहित देश के 19 अलग अलग ठिकानों पर छापा मार रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास का आवास भी इसमें शामिल है। सुबह करीब 5 बजे टीमें खाचरियावास के आवास पर पहुंच गई थीं। यह मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड में हुए 48,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर पीएसईएल में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया। पूर्व मंत्री के घर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइन स्थित आवास पर समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने पूर्व मंत्री के आवास के बाहर खड़ी समर्थक की गाड़ी को लेकर आपत्ति जताई। उसी गाड़ी पर खड़े होकर समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान समर्थकों की पुलिसकर्मियों से बहस भी हो गई। हालात को देखते हुए ईडी की टीम ने जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और डीसीपी साउथ दिगंत आनंद से बात की। इसके बाद मौके पर 3 थानों की फोर्स भेजी गई। इस दौरान खाचरियावास भी आवास से बाहर आए और अपने समर्थकों को समझाया। तब जाकर मामला शांत हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज मंगलवार को पैदल ही प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। एड ने जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा समन भेजा था। वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन पर पेश नहीं हुए थे। हेड ऑफिस जाते हुए वाड्रा ने कहा कि ये कार्रवाई राजनैतिक मंशा से हो रही है। उन्होंने आगे कहा, जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा या राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं हमेशा सभी सवालों के जवाब देता हूं और देता रहूंगा। केस में कुछ है ही नहीं। 20 बार गया हूं, 15 से 15 घंटे बैठा हूं। मैंने 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर कहते हैं दोबारा डॉक्यूमेंट दो, ऐसे थोड़ी चलता है। इस केस में वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाया। इसके बाद ईडी ने संदेह जताया कि इस सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग हुई, क्योंकि जमीन की कीमत कुछ ही महीनों में असामान्य रूप से बढ़ गई। इसके अलावा यह भी संदेह जताया कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज एक फर्जी कंपनी थी, उसे सौदे में भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया। बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में मंथन हुआ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेताओं से बातचीत हुई। इस दौरान महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी मंथन हुआ। इधर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने भी पिता के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अपील कर डाली। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पिताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और हमारी सरकार बनाएं। अमित शाह अंकल बिहार आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही सीएम फेस रहेंगे। फिर सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार 15 साल से हमारे साथ हैं। राजनीति में एंट्री के सवाल पर निशांत ने कहा कि हम आप लोगों से अपील करते हैं कि एनडीए की सरकार बनाएं, पिताजी के नेतृत्व में सरकार बनाएं। तेजस्वी यादव के द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, इस पर निशांत कुमार ने कहा, पिताजी पूरी तरीके से ठीक हैं। एनडीए के द्वारा लगातार यह नारा लगाया जा रहा है कि एनडीए इस बार 225 सीटें जीतेगी। इस पर निशांत कुमार ने कहा, बिहार की जनता से अपील है कि 2010 में जितनी सीटें एनडीए ने जीती थी, उससे अधिक सीटें हम लोग जिताएं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट की हालिया आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए थीं। ऐसा कहा ही क्यों गया? शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के हाल के एक आदेश पर दुख जताया, जिसमें कोर्ट ने एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत दे दी और कहा कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने कहा, अब एक अन्य न्यायाधीश ने एक और आदेश दिया है। जमानत दी जा सकती है।
लेकिन ये एक ऐसी बात हुई कि उसने खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया। ऐसी बातें कहते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर न्यायाधीशों को। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अन्य आदेश के खिलाफ स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान आई। इसमें कहा गया था कि सिर्फ छाती पकड़ने और सलवार का नाड़ा खींचने को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने पहले ही इस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के 10-15 जिलों में जिलाधिकारियों के आधिकारिक ईमेल पर धमकी आई है। इन जिलों के अलावा अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को भी धमकी भरा मेल आया है। राम मंदिर ट्रस्ट को आए ईमेल में कहा गया है कि सुरक्षा बढ़ा लो। इसमें कहा गया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। बात राम मंदिर की करें तो बीते सोमवार की रात राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेल पर धमकी भरा मेल आया था। इसमें लिखा था बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा, जिसके बाद अयोध्या के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस मामले की जांच साइबर सेल कर रही है। धमकी भरा मेल पहुंचने के बाद व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अयोध्या के साथ साथ बाराबंकी, चंदौली समेत कई अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी धमकी भरा मेल आया है। बाराबंकी, फिरोजाबाद और चंदौली के जिलाधिकारियों के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया है। जानकारी के अनुसार यह मेल तमिलनाडु से किए गए हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो कम से कम 10-15 जिलों के डीएम के आधिकारिक सूचना तंत्र पर धमकी भरा ईमेल आया। चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स और डिवाइसेस की खरीद रोकने का आदेश भी दिया है। चीन ने यह आदेश अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में जारी किया है। बोइंग एयरप्लेन एक अमेरिकी कंपनी है जो एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मिसाइल बनाती है। कंपनी की स्थापना 15 जुलाई 1916 को विलियम बोइंग ने की थी। कई देशों की एयरलाइंस कंपनियां बोइंग के बनाए गए प्लेन का इस्तेमाल करती हैं। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाली कंपनी भी है। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी चुंबकों के शिपमेंट भी चीनी बंदरगाहों पर रोक दिए हैं। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम हैं। इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ेगा। ये महंगे हो जाएंगे। चीन ने 4 अप्रैल को इन 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक ये कीमती धातुएं और उनसे बने खास चुंबक सिर्फ स्पेशल परमिट के साथ ही चीन से बाहर भेजे जा सकते हैं।